पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया। यह समझौता दोनों देशों के बीच 4 युद्ध, पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ दशकों से जारी सीमा पर आतंकवाद और दोनों देशों के बीच दुश्मनी के एक लंबे इतिहास को झेल चुका है। भारत ने यह निर्णय पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के एक दिन बाद लिया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। विदेश सचिव ने बुधवार शाम कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन त्याग नहीं देता। इसके अलावा भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक घोषणाएं की हैं, जिसमें अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करना, सार्क समेत सभी तरह के वीज़ा रद्द करना और पाकिस्तानी उच्चायोग से कई कर्मियों को भारत से बाहर करने का फैसला भी शामिल है। हालांकि इस सब में सिंधु जल समझौते के निलंबन के सबसे दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने से भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही क्या कुछ असर पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंधु जल संधि है क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में 12 आर्टिकल यानी अनुच्छेद और ए से लेकर एच तक 8 एनेक्सर हैं। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सिंधु सिस्टम की पूर्वी नदियों, जिसमें सतलुज, व्यास और रावी शामिल हैं, उसके पानी का भारत बेरोक-टोक इस्तेमाल कर सकता है, हालांकि कुछ अपवादों को छोड़कर। जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलेगा। हालांकि इन पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था, जैसे बिजली बनाने में या खेतीबाड़ी के काम के लिए। समझौते के एक हिस्से में भारत को पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल हाइड्रो पावर और सीमित सिंचाई के लिए करने का अधिकार है, लेकिन उसे उनके पानी के फ्लो को इस तरह से स्टोर करने या मोड़ने की अनुमति नहीं है कि जिससे निचले इलाके को नुकसान पहुंचे। वहीं पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलता है, जो साझा बेसिन के ज़्यादातर पानी का लगभग 80% है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक पानी का समझौता नहीं, बल्कि ये पूरी सिंचाई और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के निर्माण के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इसके मैनेजमेंट के लिए एक परमानेंट सिंधु कमीशन बनाया गया था, जिसमें दोनों देशों से एक कमिश्नर नियुक्त होता है, जिनका काम एक दूसरे से आंकड़े आदान प्रदान करना, नए प्रोजेक्ट की समीक्षा करना और नियमित रूप से बैठकें करना है। अब ये देख लेते हैं कि ये जो भारत ने फैसला लिया है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय से नई दिल्ली को सिंधु नदी सिस्टम के पानी का इस्तेमाल करने के संबंध में और भी ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। सिंधु जल कमीशन के पूर्व भारतीय कमिश्नर पीके सक्सेना ने बताया कि उदाहरण के लिए अब भारत पाकिस्तान के साथ वाटर फ्लो डेटा शेयर करना तुरंत बंद कर सकता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी के इस्तेमाल के लिए भारत पर कोई डिज़ाइन या ऑपरेशनल रोक नहीं होगी। इसके अलावा भारत अब पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब पर रिजर्वायर भी बना सकता है। अब जो बात मैंने आपको बताई, इसमें 2 टर्म आपने सुने होंगे, वाटर फ्लो डेटा और रिजर्वायर। तो मैं आपको इन दोनों शब्दों के मतलब भी बता देता हूं। तो इसमें पहले देखते हैं वाटर फ्लो डेटा। इसका मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस समय कितना पानी छोड़ा गया। तो भारत, पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ये डेटा शेयर करते आए हैं। और रिजर्वायर जलाशय को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है, खासकर नदियों पर बांध बनाकर। सक्सेना ने कहा कि भारत जम्मू में वर्तमान में बना रहे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और चिनाब पर रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का दौरा करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों को भी रोक सकता है, क्योंकि इस समझौते के तहत जब कोई एक देश किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है, तो पहला देश उसका जवाब देगा। इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें होंगी और उनके अधिकारी दौरा भी कर सकते हैं उस साइट का। उन्होंने कहा कि भारत किशनगंगा प्रोजेक्ट पर रिजर्वायर फ्लशिंग कर सकता है, जिससे बांध की लाइफ बढ़ जाती है। रिजर्वायर फ्लशिंग एक तकनीक है जिसके तहत बांध या रिजर्वायर में जमा गाद को हटाने के लिए लोअर लेवल के आउटलेट से पानी को छोड़ा जाता है। इससे गाद नीचे की ओर बह जाती है और रिजर्वायर की क्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे बांध की लाइफ बढ़ जाती है। हालांकि इस रोक से कम कुछ सालों तक पाकिस्तान को जाने वाले पानी के फ्लो पर तुरंत तो कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अभी पाकिस्तान में पानी के फ्लो को रोकने या इसे अपने इस्तेमाल के लिए मोड़ने के लिए
इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अब भारत ने एक इतना बड़ा फैसला तो ले लिया है क्योंकि एक बड़े फैसले की दरकार भी थी, लेकिन अब एक नज़र डाल सकते हैं कि कहाँ हल्का सा पेच फंस सकता है। सिंधु जल संधि में कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। इसका मतलब है कि ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान कानूनी रूप से इसे एक तरफा रद्द कर सकते हैं। इस संधि की कोई एंड डेट भी नहीं है और इसमें किसी भी संशोधन के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। भले ही इस संधि से एक तरफा बाहर नहीं निकला जा सकता, फिर भी इसमें किसी भी तरह के विवाद के समाधान का नियम जरूर मौजूद है। अनुच्छेद 9 एनेक्सर F और G के साथ कोई भी पक्ष एक तय प्रोसेस के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वो ये शिकायत सबसे पहले एक परमानेंट जो संधु कमीशन है उसके सामने दर्ज करा सकता है, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने दर्ज करा सकता है और आखिरकार एक आर्बिट्रेटर फोरम के सामने भी ये शिकायत रखी जा सकती है। पाकिस्तान ने भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है और उसने ये कहा है कि इस तरह के फैसले को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की तरह माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के सूत्रों का कहना है कि सिंधु जल संधि के निलंबन से संभावित पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। सिंधु नदी सिस्टम में पानी का फ्लो कम होने से वहां का इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा था कि भारत इस तरह से एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। इसाक डार ने समा टीवी से बातचीत में कहा कि अतीत का जो हमारा अनुभव है उससे हमें अंदाज़ा था कि भारत ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पहलगाम हमले की निंदा की है। भारत ने सिंधु जल संधि के अलावा बाकी जो 4 फैसले किए हैं उनका जवाब तो आसानी से मिल जाएगा, ऐसा कहना है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का। उन्होंने आगे कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत पहले से ही अड़ा है। पानी रोकने के लिए इन्होंने कुछ वाटर रिजर्व भी बनाए हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है और ये संधि बाध्यकारी यानी कि दोनों देश इसे मानने के लिए बाध्य हैं। आप इसमें एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं। ऐसे तो दुनिया में मनमानी शुरू हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला तो नहीं चल सकता। भारत के पास कोई भी कानूनी जवाब नहीं है। इस मामले का जवाब पाकिस्तान का कानून मंत्रालय देगा, ये कहना है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का। लेकिन पाकिस्तान को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि संधि के तहत भारत भले ही एक तरफा इससे बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रेटीज की धारा 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो तो कोई भी संधि रद्द की जा सकती है। तो ये भी जान लेते हैं कि क्या भारत ने हाल ही में संधि को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू और कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच कई सालों से विवाद का विषय रहे हैं, जिसके कारण नई दिल्ली ने जनवरी 2023 में इस्लामाबाद को संधि में संशोधन यानी बदलाव करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान ने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डिजाइन पर आपत्ति जताई है। हालांकि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी कि जो नदी के नेचुरल फ्लो को छेड़े बगैर ही बिजली पैदा करते हैं। पाकिस्तान ने बार बार आरोप लगाया कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करती हैं। जनवरी 2023 में पाकिस्तान को भेजे गए नोटिस में नई दिल्ली ने संधि को लागू करने के इस्लामाबाद के लगातार अड़ियल रवैये का हवाला भी दिया था। नई दिल्ली की ओर से सितंबर 2024 में जारी नोटिस में सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की गई थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार समीक्षा शब्द भारत के उस रुख को दर्शाता है कि भारत या तो इस संधि को रद्द करना चाहता है या फिर इसे लेकर कोई बातचीत करना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।